बीजेपी में दिग्गजों की सीट पर महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही। वाराणसी के बाद अब लखनऊ पर महाभारत छिड़ गया है। जी तो बीजेपी में सीट बंटवारे को लेकर झगड़े का दायरा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी सीट को लेकर जोशी और मोदी के समर्थक आमने सामने तो थे ही, वहीं अब लखनऊ सीट को लेकर लालजी टंडन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। लखनऊ के अलावा कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बीजेपी नेता लालजी टंडन का ये बयान, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालजी टंडन ने अपनी मंशा साफ कर दी है। लालजी टंडन की तरफ से यह जरूर कह दिया गया है कि अगर मोदी लखनऊ से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो मोदी के लिए तो सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी और के लिए सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके के तेवर लालजी टंडन ने दिखाए हैं, आइए जरा ये आपको दिखा दें। वो सब सम्मानीय है और जिस तरह से आपने विकास काफी किया है और लखनऊ में एक आप सीनियर लीडर हैं, काफी लोग हैं, उनका कहने का मतलब कई लोगों का है कि केवल सिर्फ मोदी बीजेपी में रह गए हैं, बाकी कोई से और आगे किसी का कुछ वो नहीं। ये सारे जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं उसी तक सीमित तक है। मैं बाकी प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। जब होऊंगा तो सब प्रश्नों का जवाब दूंगा। लेकिन इस समय जो ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि कोई विवाद है पार्टी में, कोई मेरी हटवादीता है, कोई यहां पर आ रहा है और मैं कहीं रोक रहा हूं, ये सब व्यर्थ बात है। न किसी ने मुझसे कहा है कि वो आ रहा है, न मैंने कहा कि कोई मैं किसी को आने नहीं दूंगा। जो यथार्थ है वो यही है। बाबू जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता ने 2 मंत्रियों को निकाला है, उस मतलब उनके बेटे बीजेपी में शामिल हो कीर्तिवर्धन, उन्होंने मुलायम सिंह यादव के ऊपर काफी मतलब गलत आरोप लगाया है। आपका उस पर क्या कहना है? ये दूसरी पार्टियों के मामलों में मैं दखलंदाजी नहीं करता। ये उनका मामला है। कीर्तिवर्धन पार्टी में आए हैं, पार्टी ने सोच विचार के उनको लिया है, और क्या उन्होंने कहा है और क्या मुलायम सिंह ने जवाब दिया है और क्यों ऐसा किया है, ये उनके बीच की बात है। कई मंत्री और भी लगे हुए हैं बीजेपी में आने के लिए समाजवादी पार्टी के। हाँ, ये सही है कि इस समय मुझसे ही रोज बहुत से लोग मिलते हैं जो विभिन्न दलों में हैं और वो पार्टी में आना चाहते हैं, वरिष्ठ नेता हैं उनमें से, और उनके बारे में फैसला लेने का अधिकार जो है हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व को है, और वो उसी के अनुसार फैसला कर भी रहे हैं। जी तो सुना आपने किस तरीके से अपनी मंशा लालजी टंडन ने साफ कर दी है। दरअसल लखनऊ सीट को लेकर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और वर्तमान सांसद लालजी टंडन के बीच विवाद की खबरें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ से सांसद लालजी टंडन ने साफ कर दिया था कि वो अपनी सीट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए ही छोड़ सकते हैं, और अब कुछ देर पहले मीडिया के सामने आए लालजी टंडन और उन्होंने फिर से अपनी बात को दोहराई कि गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं उनके बारे में, और इन तमाम अटकलों पर वो विराम लगाना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ से ही चुनाव लड़ेंगे। तो आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कहा लालजी टंडन ने। देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके पूरी तरह से अपनी शक्ति लगाऊंगा। उनके लिए मुझे यहां से लड़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे सामने आज के इस वक्त तक न पार्टी का कोई आदेश है, न ही किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा है कि वो यहां से लड़ना चाहता है, न मैंने ये कहा है कि मैं कहीं और से मैं क्लेम कर रहा हूं। तो विवाद क्या है? यहां कुछ है ही नहीं। अगर मोदी के अलावा राजनाथ सिंह या जोशी जी रहते हैं तो ये काल्पनिक प्रश्न क्यों हमसे पूछते हैं? मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का उत्तरदायी नहीं हूं।
ये प्रश्न मेरे वरिष्ठ नेता हैं, मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी है, वो मुझे कुछ कह सकते हैं, वो मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। जो चीज नहीं है उसमें किसी को विवाद में डालने से क्या फायदा। राजनाथ सिंह हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें क्यों उनका नाम घसीटा जाता है? मेरे उनके ऐसे संबंध नहीं है कि वो मुझसे अपने मन की बात नहीं कह सकते हैं या मैं उनसे अपनी बात नहीं कह सकता हूं। जब कोई बात मेरे सामने ऐसी आई ही नहीं कि कोई यहां से दावा पेश कर रहा है, जब कभी कोई ऐसी बात पार्टी ने अभी तक डिसीजन ही नहीं दिया, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, तो बेवजह एक इशू खड़ा करना उसका कोई अर्थ नहीं है। बड़ा स्पष्ट है कि लखनऊ से मैं कॉर्पोरेटर से लेके एमपी तक और विधायक से लेके मंत्री तक सारा मेरा राजनीतिक जीवन लखनऊ में बीता। यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं अंत होगा। लखनऊ के अलावा मैं कहीं से दावेदार हूं नहीं। लखनऊ का मैं सिटिंग एमपी हूं। इसमें जो फैसला करना है वो पार्टी को करना है। किसी ने मुझसे अभी तक ये कहा नहीं कि उसकी वरिष्ठ नेता ने कि उसकी इच्छा है यहां से लड़ने की। जी, तो साफ तौर पर अपने इरादे का इजहार लालजी टंडन की तरफ से कर दिया गया है। यहां तक कहा उन्होंने कि अगर मोदी लखनऊ सीट से चुनाव लड़ना चाहें तो वो सीट खाली कर देंगे, लेकिन इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि कोई और बीजेपी का नेता जो लखनऊ सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि उनके रिश्ते राजनाथ सिंह से बेहतर हैं। राजनाथ सिंह की अगर कुछ ऐसी मंशा होती तो राजनाथ सिंह उनसे इस बारे में जिक्र करते, लेकिन कोई बात राजनाथ सिंह की तरफ से ऐसी कही नहीं गई है। ये तमाम कयास हैं, ये तमाम अटकलें हैं जो लगाई जा रही हैं और इन पर विराम लगाने के मकसद से ही मीडिया के सामने आकर लालजी टंडन ने ये साफ कर दिया कि लखनऊ सीट से बीजेपी की तरफ से अगर किसी की दावेदारी बनती है तो वो दावेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी ही है। तो टंडन का बयान जोशी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जिससे पीएम पद का उम्मीदवार या पार्टी की साख को ठेस पहुंचे या फिर चुनावी नतीजे पर असर पड़े। साफ है कि जोशी के तेवर नरम है, लेकिन लखनऊ सीट पर राजनाथ और लालजी टंडन अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के ये 4 दिग्गज, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। मेरे सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, बीजेपी के दिग्गजों में ये टिकट को लेकर कैसा महाभारत? के रुमाना महाभारत लगातार ये चल रहा। पिछले दिनों हमने देखा बनारस सीट को लेकर, हालांकि कल वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने सफाई दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे नरेंद्र मोदी जो है की प्रतिष्ठा को आघात लगे और अगर पार्टी और न पार्टी के चुनावी जीत को कहीं से कहीं कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन आज देखिए लखनऊ सीट की जहां तक बात करें रुमाना, लालजी टंडन साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी दावेदारी बनती है, उनकी चर्चा कहीं और से लड़ने की नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दावा कर रहे हैं, लखनऊ सीट से मौजूदा वो सांसद हैं, तो वो इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि उनकी ही दावेदारी लखनऊ सीट पर बनती है और अगर वो नरेंद्र मोदी अगर चुनाव लड़ते हैं लखनऊ से तभी वो सीट खाली करेंगे और बाकी किसी के लड़ने की वहां से भी उनको जानकारी नहीं है। लेकिन ये लगातार चर्चा में है रुमाना पिछले कई महीनों से कि राजनाथ सिंह गाजियाबाद सीट छोड़कर लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर यूपी में जो तमाम सीटें हैं जो बिल्कुल, लेकिन मनीष मेरा सवाल ये है क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये जो रार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में देखने के लिए मिल रही है सीटों को लेकर, ये जो खींचतान है कि कौन कहां से उम्मीदवार बनेगा, खत्म करने के लिए क्या कोई प्लान बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है? माना जा रहा है रुमाना की 13 तारीख को बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी और उस दिन यूपी के जो तमाम सीटें हैं उसको लेकर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह के बयानबाजी चल रही है। समर्थक जो है नेताओं के वो सड़क पर बैनर पोस्टर लगाकर अपने अपने नेताओं के दावे ठोक रहे हैं। तो इससे लगातार पार्टी की छवि जो कि उसे नुकसान पहुंच रहा है। लोकसभा चुनाव के अब नजदीक आ रहे तारीख और पार्टी में इस तरीके के तमाम अगर मुद्दे सामने उभर कर आएंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पार्टी को उठाना होगा। जी, और फिलहाल लखनऊ सीट को लेकर ये जो खींचतान है इसके मायने किस तरीके से समझे जाएं?
देखिए मैं बता दूं रुमाना की गाजियाबाद सीट जो है वहां से मौजूदा राजनाथ सिंह जो बीजेपी अध्यक्ष है वहां से सांसद है, वो इस बात की लगातार चर्चा पार्टी में चल रही है और इस बात के संकेत आए हैं कि वो शायद गाजियाबाद से इस बार लोकसभा चुनाव न लड़े, वो लखनऊ से लड़े। लखनऊ से लालजी टंडन सांसद है। लालजी टंडन जो है इस सीट पे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद रह चुके हैं, उनके करीबी रह चुके हैं, उनकी दावेदारी इस पे बनती है। और अगर इस तरह के गतिरोध अगर राज्य में होगा, यूपी बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश पर है, मैक्सिमम सीट वहां से लाने की कोशिश है। वहां इस तरीके से पार्टी अगर नेता अगर सीट पे चुनाव लड़ने को लेकर भिड़ेंगे तो जाहिर तौर पर यूपी में उसका काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, विपक्ष को मौका मिलेगा। बिल्कुल मनीष, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। तो बीजेपी का मिशन 272 प्लस जिसे लेकर आगे बढ़ रही है वो, और ऐसे में पार्टी को खासी उम्मीदें उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में ही कौन नेता कहां से चुनाव लड़ेगा इसे लेकर जो बयानबाजी हो रही है यकीनन वो पार्टी के लिए नुकसानदेह फिलहाल नजर आ रही है। वैसे वाराणसी सीट को लेकर बीजेपी में जारी घमासान पर कमाल फारूकी ने चुटकी ली है। उनका कहना है कि देश में अगर मोदी की हवा है तो फिर तो किसी भी सीट से कोई भी चुनाव लड़ ले वो जीतेगा ही। वाराणसी जैसी सुरक्षित सीट से खुद नरेंद्र मोदी क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरी एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर मोदी वेव है, और मोदी वेव तो गुजरात से शुरू हुई है और वो तो उसको सुमानी का नाम दे रहे हैं, तो जब गुजरात से शुरू हुई है तो गुजरात में मोदी कहीं से भी खड़े हों, उन्होंने इतना जबरदस्त डेवलपमेंट किया है तो उनको क्या परेशानी नजर आ रही है? क्यों वो एक सेफ सीट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि मोदी वेव कुछ है नहीं, ये बीजेपी का जो मीडिया का और उनके PR एक्सरसाइज का एक हाइप क्रिएट किया हुआ है। अदरवाइज मैं पूरे मुल्क का दौरा कर रहा हूँ, मुझको कहीं कोई वेव नजर नहीं आ रही है। सीधे रुक करेंगे। अब मनीष कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खास पेशकश में। मनीष, ये बात जो कमाल फारूकी कह रहे हैं यकीनन विरोधी इसी बात को उठाएंगे कि आखिरकार बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हवा देश में चल रही है, तो फिर वो सुरक्षित सीटों की तलाश क्यों कर रहे हैं? क्यों आपस में ये सिरफुटव्वल की नौबत आती हुई नजर आ रही है नेताओं में सुरक्षित सीटों के लिए? रुमाना, न केवल कमाल फारूकी बल्कि कल हमने देखा मुरली मनोहर जोशी और बनारस सीट को को लेकर जो कुछ भी हो रहा था उसको लेकर कल कई राजनीतिक दल, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, तमाम नेता जो है वो चुटकी ले रहे थे। लेकिन देखिए पार्टी की रणनीति है कहीं न कहीं, अगर इस बात कार्यकर्ता चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर बनारस से चुनाव लड़े तो इसका जो प्रभाव है वो पूरे पूर्वांचल इलाका साथ साथ बिहार पर पड़ेगा और पार्टी को मैक्सिमम सीटें वहां से लाने में मददगार साबित होंगी। तो इस बात को लेकर तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के जो थिंक टैंक है, इस बात को लेकर इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से अगर खींचतान चलती रहेगी, मुरली मनोहर जोशी जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, और उनकी सीट को लेकर विवाद बढ़ा, अब लालजी टंडन को लेकर विवाद चल रहा लखनऊ सीट को लेकर, तो कहीं ना कहीं पार्टी का इसका नुकसान पहुंचा, क्योंकि जो छवि जो जा रही है उससे लग रहा है कि पार्टी में सब एक मत नहीं है, सब सोच जो है वो एक नहीं है।